नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपसे करें द एडजॉइनिंग फिगर DE इज पैरेलल टू AC। अब देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कैसे पढ़े हैं। देखो उसने बोला DE इज पैरेलल टू AC, तो जो बोला है बस उसको देखो आप। DE इज पैरेलल टू AC, करेक्ट। तो ये DE AC के पैरेलल है, तो बाकी सबको डिलीट कर दो, इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए आपका। ये देखिए, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, सबको डिलीट कर दो, है ना। बस आप इसको देखो, DE इज पैरेलल टू AC में लिख देता हूँ। फर्स्ट केस में क्या बोला उसने, DE इज पैरेलल टू AC, तो आपके पास ट्राइंगल कौन सा मिलेगा बताओ। ट्राइंगल मिलेगा BAC, तो इन ट्राइंगल BAC आप लगा दीजिए, क्या जो भी पूछ रहा हूं अपने आप आंसर आ जाएगा। आप BPT लगा दो तो क्या हो जाएगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, या BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। जो पूछना होगा, जो पूछ रहा होगा अपने आप आ जाएगा, परेशान मत होइए। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरी इंफॉर्मेशन है DC पैरेलल AP, है ना, DC पैरेलल AP। तो देखो DC पैरेलल अगर AP के, तो बाकी सबको डिलीट कर दो, आप इसको हटा दो, ऐसे किया करो, है ना। पेंसिल लिया करो, हल्का सा कट कर दिया करो, दो फिगर बना के आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या आएगा। ये देखो D, ये सब डिलीट कर दो ऐसे। क्या दिया उसने, उसने दिया DC पैरेलल AP, है ना। कहाँ गया DC पैरेलल AP, ये लीजिए, AC को भी डिलीट कर दीजिए ऐसे। अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। यहाँ तो DC लिखा हुआ है ना। अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल BAP में क्या दिया है उसने, उसने बोला है DC इज पैरेलल, दिस DC इज पैरेलल टू AP, तो लगा दो BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा हमारे पास, BC अपॉन CP, BC अपॉन CP इज इक्वल्स टू BD अपॉन DA, BD अपॉन DA। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सही। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। यानी कि BE अपॉन EC, BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, BC अपॉन CP, BC अपॉन, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, BC अपॉन CP। ये देखिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था, चेक कर लो। BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू, प्रूव दैट BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BC अपॉन CP। तो जो आना होगा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया करे तो आप डिलीट करके कर लिया करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर, है ना। तो ये देखो, ये स्क्वायर है, DEFG स्क्वायर है, मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये देखिए DEFG इज अ स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। मींस जितना DG का लेंथ है, मैं लिख देता हूँ, देखो जितना आपका DG का लेंथ है उतना ही आपका GF का लेंथ है, लेंथ कह रहा हूँ लेंथ है ना। GF बोलो, FG बोलो, जो बोलना है बोल दो, है ना। उतना ही आपका FG का लेंथ है, उतना ही आपका EF का लेंथ है, और उतना ही आपका DE का लेंथ है, करेक्ट। ये अब सुनिए, लाना क्या है हमें, ध्यान से समझिए। देखिए हमें लाना क्या है, देखो कैसे आप पहचानोगे एग्जाम में। आपको लाना है FG का स्क्वायर, पहले समझिए क्या चल रहा है। FG का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BG इंटू FC। देखो कैसे आप सिलेक्ट करोगे ट्राइंगल्स, आप कैसे सिलेक्ट करो, आप खुद सोचो भाई। FG का स्क्वायर मतलब FG इंटू FG, FG 2 बार आना चाहिए। अब आप ये चेक करो, वो तो हम ले आएंगे कहीं ना कहीं से, FG 2 बार आ जाएगा, परेशान ना हो। BG इंटू FC, आप ये चेक करो BG कौन से ट्राइंगल में आ रहा है और FC कौन से ट्राइंगल में आ रहा है। BG चेक करिए, क्या BG ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, चेक करो। ट्राइंगल BDG में ही तो BG मिलेगा ना आपको, ये देखो BG मिलेगा। मतलब एक ट्राइंगल ये वाला पकड़ना है किसी तरीके से, और दूसरा ट्राइंगल आपको FC आपको कहां मिल रहा है, ये वाले ट्राइंगल में। देखो करने का क्वेश्चन तरीका होता है, रटोगे नहीं आप, है ना भाई। FC आपको कहां मिल रहा है, ये वाले ट्राइंगल में। तो किसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या करने हैं, सिमिलर करने हैं। अब कैसे करें, डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। तो आप क्या करो, मेरी बात ध्यान सुनो, पहले आप क्या करो, इसको मैंने बोला नंबर 1 ट्राइंगल ऊपर वाला, पहले नंबर 1 को नंबर 2 के साथ सिमिलर करो, मतलब इसको इसके साथ करो, इसको ये जो ऊपर आपको येलो कलर का दिख रहा है ये वाला, यानी कि ट्राइंगल ADE को आप सिमिलर करो इस वाले सेकंड, फर्स्ट को सेकंड के साथ। अभी नेमिंग में कर दूंगा, रुक जाओ। फर्स्ट को सेकंड के साथ, देखो मैं आपकी अप्रोच लिख रहा हूं क्वेश्चन की, सर ऐसा आप क्या कह रहे हो, फर्स्ट को आप सेकंड के साथ सिमिलर करो,
फिर आप क्या करो, फर्स्ट को थर्ड के साथ सिमिलर करो। जब ऐसा करके लेके आओगे आप, समझ लो बात को, कि फर्स्ट को आपने सेकंड के भी सिमिलर कर दिया, फर्स्ट को थर्ड के भी सिमिलर कर दिया, तब जाके माना जाएगा कि देखो सेकंड वाला भी फर्स्ट के सिमिलर है, थर्ड वाला भी फर्स्ट के सिमिलर है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि सेकंड वाला थर्ड के सिमिलर होगा। ये अप्रोच लगेगी, मतलब तब जाके ये और ये सिमिलर होंगे, और जैसे ये दोनों सिमिलर होंगे रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल को देखिए, मतलब ध्यान से सुनना, फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल का मतलब ये रहा। देखो एक ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE, और ट्रायंगल BDG को देखिए। अब इसमें करस्पॉन्डेंसी चेक करना, जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। आप मुझे ये बताओ कि देखो ये बताओ स्क्वायर के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं कि नहीं होते हैं? स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, हाँ, तो स्क्वायर के ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि DE किसके पैरेलल है? GF के पैरेलल है या FG के पैरेलल है? चेक कर लो, चेक करो। देखो DE किसके पैरेलल है? DE इज पैरेलल टू GF या FG, जो बोलना है बोल दो भाई। लो ठीक है, FG के पैरेलल है, करेक्ट। अब सुनना ध्यान से, अगर DE FG के पैरेलल है तो FG के ही अलोंग कौन लाई कर रहा है? ये पूरा लाइन सेगमेंट लाई कर रहा है, यानी कि जो DE है वो इस पूरे लाइन सेगमेंट के भी पैरेलल है। मतलब DE इज पैरेलल टू BC, है ना? ये हो जाएगा DE इज पैरेलल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास? ये DE इज पैरेलल टू क्या हो गया? BC। अब सुनो, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो कोई दिक्कत? ये लो, ये रहा BC, पूरा मैंने पूरा BC दिखाया, G और F को गैप कर दिया, ये रहा DE। बताना D और E। और अगर ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन को देखें, यही तो ट्रांसवर्सल है, AB क्या है? ट्रांसवर्सल है, ये ऐसे करके जा रही, AB ट्रांसवर्सल है, चेक कर लो, AB क्या है? ट्रांसवर्सल है ना? तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग से, चेक करो, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग से, है ना? अब ध्यान से सुनना, बस करस्पॉन्डेंसी मिल गई हमें दोनों ट्रायंगल में। कौन कौन से ट्रायंगल में? चेक करना जरा। और देखो ये 90 था तो लीनियर पेयर से इधर भी ये 90 हो जाएगा, ये पॉइंट G है, ये पॉइंट क्या है? G है, ठीक, ये 90 हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल में चेक करो, A पे 90 दिया हुआ है तो, और यहां G पे 90, तो A करस्पॉन्ड टू G हो गया, ठीक। इधर मैं लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं ये वाली ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन, या फिर इसकी लिख रहा हूं, पहले इसकी लिख रहा हूं, है ना, इसकी लिख रहा हूं, ट्रायंगल BGD की इंफॉर्मेशन, G पे 90 और A पे 90 है, तो G इज करस्पॉन्ड टू A। और कौन कौन से एंगल इक्वल थे? ये वाला इसके इक्वल, यानी कि B इज करस्पॉन्ड टू ये वाला D। और जो बच गया, क्या बच गया? ये एंगल बच गया इसमें रेड वाला, तो इसमें ये वाला बच गया, यानी कि जो बच गया वो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड और इक्वल हो जाएगा। तो D इज करस्पॉन्ड टू E, यानी कि बाय एंगल एंगल बोलो या एंगल एंगल, जो बोलना है बोल दो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से? नाम ठीक से लिखना, नाम ठीक से लिखना, क्योंकि आपने रेफरेंस किसको लिया हुआ था इस क्वेश्चन में? आपने रेफरेंस फर्स्ट ट्रायंगल को लिया है ना, तो फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी लिखें, ADE लिखो, AED लिखो, जो लिखना लिख लो। तो मैं ट्रायंगल ADE लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं ट्रायंगल ADE भाई आपने फर्स्ट वाले को रेफरेंस लिया है ना, आप क्या करोगे? फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ सिमिलर, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले, यही तो टारगेट है। तो फर्स्ट वाले का नाम आप कुछ भी लिखो, लेकिन बाकी सबके नाम देख देख के लिखना। मतलब फर्स्ट वाले ट्रायंगल का नाम लिखा मैंने इस ट्रायंगल का ADE या AED, जो लिखना हो लिख लो, लेकिन अब इसको देख देख के लिखना। A के करस्पॉन्डिंग G, A के करस्पॉन्डिंग G, D के करस्पॉन्डिंग B और E के करस्पॉन्डिंग D, ऐसे लिखोगे, ठीक। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब आप आ जाइए ये दोनों ट्रायंगल में, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ लो, चेक करो, यहां पे भी वही होगा, चेक कर लो, यहां पे भी वही होगा। ये देखो DE इस तरीके से जा रही है और BC इस तरीके से जा रही है, ये हो गई देखिए ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे ये 90 है तो यहां पे ये 90, मतलब दोनों ट्रायंगल फिर से एंगल एंगल से सिमिलर हो गए। मतलब ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग से इसके इक्वल, ठीक। अब देखो जरा, F पे 90 तो F इज करस्पॉन्ड टू A पे 90, A, ठीक। उसके बाद C पे
सी करस्पॉन्ड है किसके साथ, ई के साथ। अब जो बच गया, क्या बच गया, ये बच गया, इसमें डी बचा और इसमें ई बचा, ठीक। तो ई इज, क्योंकि ये वाले नीचे जो ट्रायंगल है उसकी इंफॉर्मेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, है ना, तो ई इज करस्पॉन्ड टू ऊपर वाले का डी। कुछ गड़बड़ हो गई है, रुक जाओ भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एफ इज करस्पॉन्ड टू ए था, मैंने एफ लिख दिया गलती से, एफ पे 90 ए पे 90। सी इज करस्पॉन्ड टू ई, सी इज करस्पॉन्ड टू ई, और यहां पे देखो ई इज करस्पॉन्ड टू डी, ई इज करस्पॉन्ड टू डी, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, ट्राइंगल ए ई डी मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ए डी ई लिखना, क्योंकि पहले आपने यही किया, इसी को तो रेफरेंस लिया है। तो ट्राइंगल ए डी ई लिखोगे जब, ट्राइंगल ए डी ई जब आप लिखोगे, दिस इज सिमिलर टू, अब ध्यान सुनो, ए की पोजीशन एफ लेगा, तो ए की जगह एफ आएगा, फिर डी की जगह क्या आएगा, ई आएगा, और ई की जगह क्या आएगा, सुन लो ध्यान से, ए की जगह एफ, ए की जगह एफ, डी की जगह ई आया, और ई की जगह सी आएगा, ये लीजिए ऐसे चेक कर लो आराम से। एफ के करस्पॉन्ड ए, एफ के करस्पॉन्ड ए, ई के करस्पॉन्ड क्या है, इस लेफ्ट हैंड साइड में ई के करस्पॉन्ड डी, लेफ्ट हैंड साइड में ई, राइट हैंड साइड में डी, लेफ्ट हैंड साइड में सी तो राइट हैंड साइड में ई, लेफ्ट हैंड साइड में सी तो राइट हैंड साइड में ई। अब ये बन गया आपकी सेकंड रिलेशन, बोलो इक्वेशन, बोलो इक्वेशन तो नहीं है, रिलेशन है। अब सुनो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये ए डी ई के सिमिलर है, और ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी ए डी ई के सिमिलर है। तो अगर दो ट्राइंगल सेम ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं तो वो आपस में भी सिमिलर होंगे, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कौन से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल जीबीडी, ट्राइंगल जीबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईसी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफईसी। अब अगर सिमिलर हो ही गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वेट कर दीजिए, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। कैसे करोगे, जीबी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वेट करें, जीबी बाय एफई इज इक्वल्स टू बीडी बाय ईसी इज इक्वल्स टू जीडी बाय एफसी, जीडी बाय एफसी, जीडी बाय एफसी, ये इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, लाना क्या था उस पर फोकस करिए, क्या लेके आना था, बीजी इंटू एफ सी, कहीं से मिलेगा क्या, बीजी इंटू एफ सी, ये देखो बीजी ये रहा और एफ सी, मतलब इन दोनों को रिलेट करना। पहचानोगे भी आप कैसे भाई, रेशियो तो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, बस इन दोनों को इक्वेट करिए, इससे हमारा कोई काम नहीं बनेगा शायद। कैसे पता किया सर, अभी बताता हूं, एक सेकेंड, देखो जीबी, जीबी अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू जीडी, एक सेकेंड, जीडी अपॉन एफ सी, है ना। इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो पता है कैसे पहचाना, क्योंकि अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो जीबी इंटू एफ सी हो जाएगा ना, ऐसे क्रॉस होगा तो जीबी इंटू एफ सी हो जाएगा ना, चेक करो, ये देखो जीबी इंटू एफ सी हो जाएगा ना, बात बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, अब मैं येलो कलर से कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एफ ई इंटू जी डी, एफ ई इंटू जी डी इज इक्वल्स टू जीबी, जीबी इंटू एफ सी, ये आ गया, जीबी इंटू एफ सी हो गया, इज इक्वल्स टू एफ ई इंटू जी डी। अब लाना क्या था, अब देखो ये इक्वेशन 1 थी मान लो, तो यहां से हमें क्या लाना था बताओ, हमें क्या लाना था, हमें लाना था एफ जी का स्क्वायर, है ना। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, एफ जी का स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल, जो मैंने यहां पे लिखा है, हमें एफ जी लेके आना। अब आप खुद सोचो, हम क्या कर सकते हैं, हम एफ ई की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एफ ई बोलो ई एफ बोलो, लेंथ वाइज तो सेम है, ये देखो एफ ई बोलो ई एफ बोलो, लेंथ वाइज तो सेम है, यानी कि एफ ई किसके इक्वल है, एफ जी के, और जीडी किसके इक्वल है, जीडी भी किसके इक्वल है, जीडी बोलो, जीडी बोलो, डीजी बोलो, बात सेम है, जीडी भी किसके इक्वल है, जीडी भी किसके इक्वल है, एफ जी के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 से। मतलब यहां पे देखिए एफ ई क्या है, एफ जी के इक्वल, इंटू जीडी क्या है, एफ जी के इक्वल, इज इक्वल्स टू, अब जीबी बोलो बीजी बोलो, जो उसने बोला वो बोल दो तुम, बीजी बोला उसने, तो लेंथ वाइज जीबी बीजी दोनों सेम है, तो जीबी को आपने लिखा बीजी इंटू एफ सी बोला है, सी एफ बोला है, जो बोला है वो लिखो, एफ सी बोला है,
ठीक, लेंथ वाइज जो जीबी वही बीजी है, तो जीबी को हमने बीजी लिख दिया। अब यहां से क्या आ जाएगा, एफ जी इंटू एफ जी स्क्वायर, तो एफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी जी इंटू एफ सी, हेंस प्रूफ्ड। ऐसे जाओगे आप, रटना नहीं है, अप्रोच देख लीजिएगा क्वेश्चन मैंने कैसे किया है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ सिमिलर करके, फिर इन दोनों को आपस में सिमिलर करके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वेट कर दीजिए, जो आना होगा आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये फिगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से, कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी ए इज सिमिलर टू सी ए डी। देखो कैसे क्रैक करोगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है ना, वहीं से आप क्या करिए, थोड़ी चीटिंग कर लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो प्रूफ करने के लिए दिया गया वहीं से थोड़ी सी चीटिंग कर लीजिए। क्या दिया गया बताना जरा, ट्राइंगल बी ए ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी, करेक्ट। जो दिया गया है वहीं से आप चीटिंग कर लीजिए। कैसे, मैं बता रहा हूं भाई। अगर उन्होंने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बोला है तो कर तो हम देंगे ही, रुक जाओ भी जैसे तैसे, लेकिन अगर ये सिमिलर होते तो क्या होता ये सोचो, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता, इक्वल होता। मतलब ये हम चीटिंग कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ये हम चीटिंग करके कुछ हिंट लेंगे यहां से, क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे ना। देखो बी ए अपॉन इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जरा इक्वेट करिए, बी ए अपॉन, ये हम बस चेक कर रहे हैं करना क्या है, बी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन सी डी, बीई अपॉन सी डी, कुछ ऐसा आया। चलो ठीक है, अब आप देखो जरा ध्यान से, यस ओके नाउ। अब देखो इन्होंने क्या दिया, ए डी अपॉन ए ई, क्या आपको मिल रहा है कहीं, हाँ मिल रहा है, हालांकि ए ई अपॉन ए डी मिल रहा है, कोई बात नहीं है, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूं। ये गिवन है ना इन्फॉर्मेशन, तो इधर भी रेसिप्रोकल करो, इधर भी, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो ये ए ई अपॉन ए डी हो जाएगा और ये बी डी अपॉन ए सी हो जाएगा। सही है, ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको रेसिप्रोकल किया तब आया। ठीक है ना, बोथ साइड, इधर भी रेसिप्रोकल किया और इधर भी रेसिप्रोकल, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए सी। हम चीटिंग कर रहे हैं भैया, करें क्या सवाल में, आप समझो कि ये जो दिया है क्या हमें कहीं मिल रहा है, देखो क्या हमें कहीं मिल रहा है, हाँ ए ई अपॉन ए डी तो मिला, चलो इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए सी मिल रहा है क्या, अगर नहीं मिल रहा है तो गलत जा रहे हो आप, मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है चेक करो, क्या मिल रहा है, बी डी अपॉन ए सी। ये देखो AC तो मिल गया, अरे AC बोलो चाहे CA बोलो, लेंथ वाइज दोनों सेम है ना, बाद में हम कर लेंगे उसको, ठीक है ना। ये देखो ठीक, CA तो मिला, अब CA के मतलब ये देखो ना, CA नीचे मिला तो ऊपर BD मिलना चाहिए, ऊपर BD मिलना चाहिए, नीचे CA मिला तो ऊपर, मतलब आप इतने पोर्शन पे फोकस करिए, आप इससे मतलब नहीं रह गया, आप इसको हटाओ, आप बस इतने पोर्शन पे आप फोकस करिए। ठीक है, BA अपन, कहीं ना कहीं BA की जगह क्या आना चाहिए बताओ, BA की जगह क्या आना चाहिए, BD। बताओ कौन कौन पकड़ पाया सवाल को, भाई AE अपॉन AD आ रहा है, हाँ आ रहा है, नीचे CA आ रहा है, हाँ आ रहा है, केवल BD की दिक्कत है। सवाल पकड़ में आया बताओ, मतलब अगर किसी तरीके से हमारा BA का लेंथ किसके इक्वल हो जाए, अगर किसी तरीके से हमारे पास BA का लेंथ किसके इक्वल हो जाए बताओ, BD के इक्वल हो जाए, तो शायद बात बनने लगेगी। क्या ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन, आइए सवाल, ये आपका टारगेट है, इसको चेक करना, इसको चेक करो, इसको चेक करो, BA क्या BD के इक्वल है, अगर होगा तो BD की जगह BA लिख देना, बात बन जाएगी। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, चलो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जल्दी से देखिए जरा, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, देखा क्या, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, अगर आपको दिक्कत हो इसको डिलीट करो, सबको डिलीट करो, बस आप इतना देखो, इसको भी डिलीट करो। ठीक है, तो देखो 1 के ऑपोजिट वाला साइड BD और 2 के ऑपोजिट वाला साइड AB, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड इक्वल होती है, यानी कि AB का लेंथ BD के इक्वल है, हाथ हो गया, है ना, तो आ गया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हाँ भाई कि AB की लेंथ किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग अब अपने आप को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ भाई ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, क्या BD, BA की जगह हमने क्या लिख दिया, BA की जगह हमने BD लिख दिया, अपॉन CA इज इक्वल्स टू AE अपॉन AD। हाँ चलो ऐसा कुछ, ये हमने हिंट लिया, अब छोड़ो, अब वापस सवाल में आइए, अब सवाल को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो सवाल को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो भाई हम पहले यहां से आए, हमने रेसिप्रोकल किया,
हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, इधर भी रेसिप्रोकल किया, इधर। अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन। अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक तो हम सोच रहे थे, सवाल को हमने स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, हमने AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू, अब BD की जगह हम क्या लिख रहे हैं, BA लिख रहे हैं। सर क्यों, हम BD की जगह BA लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों लिख रहे हो अभी पता चलेगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, इसको बचा के रखो। इसका रीजन, सिंस BD इज इक्वल्स टू BA, ये हो गया। अब आप देख लीजिए, इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, जिसको उसने सिमिलर करने के लिए बोला था। किसको किसको करने के लिए बोला था, बताओ। ट्रायंगल BAE कहां गया, BAE, ध्यान से चेक करो, BAE एक ये रहा, दिखा क्या, BAE। बाकी सबको डिलीट करो, कंफ्यूजन ना हो, बाकी सबको डिलीट करो। मैं डिलीट कर दे रहा हूं, संभाल लीजिएगा, ठीक। अब और दूसरा ट्रायंगल CAD पकड़िए, बाकी सबको डिलीट करिए। फिगर एक ही है, लेकिन मैं आपको दो दो दिखा रहा हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। CAD, सबको डिलीट करो, B को डिलीट करो, इसको डिलीट करो, BAE और CAD, है ना, दिखा क्या। चलो जल्दी से बताओ, अब आपको कुछ लग रहा है कि हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। कैसे, ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 1 को अगर इंक्लूड करने वाली साइड्स के रेशियो इक्वेट हो जाए तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। सही है, तो चेक करो क्या हो गया इन दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल के नाम उन्होंने दिए हुए, ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD में, एंड ट्रायंगल CAD में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एंगल 1 है, और यहां भी वही है। भाई फिगर तो वही है ना, ये लो, फिगर तो वही है ना, ये फिगर तो यही है ना, लो, ठीक है। तो ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले में, और बड़े वाले में, ये बड़े वाले में एंगल 1 क्या है, कॉमन है, चेक कर लो, दोनों में आ रहा है। तो हमने क्या लिखा, एंगल BAE इज इक्वल्स टू, एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल CAD, एंगल CAD कॉमन, तो दोनों में एक एंगल कॉमन है, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड के अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। ये देखिए, एंगल 1 को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी है, AB और AE, ठीक, AB और AE। तो अब यहां पे फिर से घुमाना पड़ेगा आपको, ये देखो, यहां से हम क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब सर आप क्या कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं AE को इधर भेज दो AC की जगह, और AC को आप इधर भेज दो। भाई इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, AC यहां आ जाएगा AE की जगह, तो AC अपॉन AD इज इक्वल टू, और AE आ जाएगा AC की जगह, बाकी पोजीशन ऐसे ही, BA अपॉन AD। ये लीजिए, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। आया, अब आप चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। 1 को इंक्लूड करने वाली साइड का रेशियो AB और AE मिला क्या, AB और, ओ आई एम वेरी सॉरी, AE को इधर भेजा AC की जगह, तो यहां AE हो जाएगा ना, ठीक, और AC को यहां भेज दिया। अब देखो 1 को इंक्लूड करने वाली साइड AB और AE का रेशियो, ये देखो AB और AE का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, इसी दूसरे ट्रायंगल में इसी एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड के रेशियो के इक्वल। मतलब ये होना चाहिए किसके इक्वल, AC बाय AD के। हो तो गया, हो तो गया। तो अब हम एक एक एंगल हमने, मतलब ये एंगल कॉमन था, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। मतलब एंड ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3 AC अपॉन AD, ये देखिए AC अपॉन AD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AE, AC अपॉन AD इज इक्वल्स टू, लिखोगे यही है ना, करस्पॉन्डेंसी से आए थे ना हम लोग, यहाँ पे जो दिया था उसके अकॉर्डिंग चले थे हम लोग करस्पॉन्डेंसी से हम लोग चल लेते ना। ये देखो यहाँ पे, तो AB को आप BA भी लिख सकते हो, हम लोग करस्पॉन्डेंस, पता है ना, जिसने चैप्टर पढ़ा है पता है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, करस्पॉन्डेंसी से चल रहे हैं हम लोग, है ना। तो AC अपॉन AD इज इक्वल्स टू, AB ना लिख के हम लोग BA ही लिखेंगे। सर क्यों, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखा है हमने, BA अपॉन AE, ठीक है। तो बस क्या लग गया, बाय साइड एंगल साइड, और ये हमने कहां से किया, इक्वेशन 3 से, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। और क्राइटेरिया जरूर लिखिएगा, कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेथड 1 देखिए, सारे मेथड मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेथड 1 देखो, उसने कहा इन द गिवन फिगर एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। तो ये बताओ अगर एंगल DE के इक्वल दिया हुआ है, तो सबसे पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ये देखो
ट्राइंगल ADE आइसोसेलेस हो जाएगा, ये छोटा वाला ये वाला, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, मतलब क्योंकि एंगल D एंगल E के इक्वल है ना, तो इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड इक्वल होती है, यानी कि AD का लेंथ AE के इक्वल हो गया। ठीक, AD का लेंथ AE के इक्वल हो गया। अगर ऐसा हो गया तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी ये भी तो दिया हुआ है ना, क्या दिया है, गिवन एंड क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सही है। अब आप मुझे जल्दी से बताइएगा, ये बताइए AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे, AD से AE क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, इक्वल है ना तो काट दो। मान लो यहाँ 5 होता है, यहाँ भी तो काट देते ना, यहाँ बचता 1, तो 1 अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। अब रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, DB इंटू 1 DB इज इक्वल्स टू EC इंटू 1 EC। तो इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया, DB इज इक्वल्स टू EC दिखा दिया। अब ये आपको दिया हुआ था, क्या दिया था, AD इज इक्वल्स टू AE दिया था और DB इज इक्वल्स टू EC आपने प्रूफ कर दिया। ये हो गई सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, तो AD प्लस DB इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, AD प्लस DB इज इक्वल्स, फिर इज इक्वल्स टू लगा, इज इक्वल्स टू लगा दो, AE प्लस EC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC। अब देख लो AD प्लस DB कितना हो जाएगा, AB, ये पूरी लेंथ हो जाएगी AB, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, AD प्लस DB AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC। AE को EC में ऐड करोगे तो AC आ जाएगा, AC ये लीजिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, इन सबसे थोड़ी देर के लिए मत देखो, इसको मत देखो, आप इसको सबको हटाओ थोड़ी देर के लिए ना, इसको हटाओगे। अब आप देख रहे हो ट्राइंगल ABC में 2 साइड्स आर इक्वल, कौन कौन सी, आपने क्या प्रूफ कर दिया, ये देखिए AB इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ कर दिया, AC आ गया ना, तो AB AC के इक्वल हो गया, यानी कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, भाई 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बस यही प्रूफ करना था, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हेंस प्रूफ्ड। और अगर ये भी बोलता है प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, तो हो जाता, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस हो गया। ये मेथड 1 था। मेथड 2 में अगर आप जाओगे तो कैसे जाओगे वो देखो। मेथड 2 में आप जा सकते हो कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। देखो कैसे, उन्होंने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसका मतलब क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। DE इज पैरेलल टू क्या हो गया, BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DE इज पैरेलल टू BC हो गया। और जब पैरेलल हो ही गया है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये इसके करस्पॉन्ड है तो इक्वल। मान लो ये x डिग्री है और ये भी x डिग्री है, क्यों, क्योंकि D और E आपस में इक्वल थे, दोनों को x मान लो, मान लो लेट एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू x डिग्री। D x के इक्वल दिया होता तो जितना D होगा उतना E, ये अगर x है तो ये भी x है। अब करस्पॉन्डिंग से ये अगर x है तो ये भी x है, क्योंकि भाई D इज पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। और इसी तरीके से DE इज पैरेलल टू BC तो AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल B भी कितना हो गया x और एंगल C भी कितना हो गया x, है ना। अब मैं डायरेक्ट समझा दे रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, समझ लीजिएगा ना। मतलब क्या आ गया, एंगल B भी कितना आ गया x, ये आप ठीक से लिख लो। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, दोनों क्या हो गए, x के इक्वल। अब ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, बड़ा वाला, इन सबको डिलीट करो थोड़ी देर के लिए, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो। तो ट्राइंगल ABC में अब इफ एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना। इक्वल एंगल के ऑपोजिट वाली साइड इक्वल होती, तो इसके ऑपोजिट एंगल ABC के ऑपोजिट कौन सी साइड है, AC। एंगल ABC के ऑपोजिट कौन सी साइड है, AC इज इक्वल्स टू एंगल ACB के ऑपोजिट कौन सी साइड है, एंगल ACB के ऑपोजिट कौन सी साइड है, AB। तो AC इज इक्वल्स टू AB आ गया, यही हमें लेके आना था। ये मेथड 2 था। मेथड 3 देखिए,
मेथड 3 है, आप जाओगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से, है ना। कैसे जाओगे, देखो उसके लिए आप क्या करें, एंगल D इज इक्वल टू एंगल E हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ओके नाउ, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, बट करना हो तो कर लो, क्या ही है। देखो अब हमें बीपीटी से ही जाओ ना, अब हमें पता तो है ही कि देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC दिया है, तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, मतलब DE इज पैरेलल टू BC, तो ये बीपीटी लगानी पड़ेगी ना, क्या ही मतलब है। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, मैं निशान लगा देता हूँ, वैसे ही जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये लो, ठीक। उसके बाद ये वाला इसके इक्वल, रेड वाले के इक्वल, है ना। क्यों आ गया वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, बीपीटी लगाने के बाद ही हमने बोला ब्लू वाले के इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल से, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC हो जाएगा ना, और E वाला एंगल C वाले के इक्वल, है ना। वही चीज है, उसी फिगर को तोड़ दिया मैंने। तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, बाय एंगल दोनों सिमिलर हो गए। अरे वही सब बात पड़ेगी बेटा, है ना, कैसे भी कर लो, वही सब बात है। अब बताओ, ये वाला ट्राइंगल और ये सिमिलर हो गए एंगल से, तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, दोनों सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट करेंगे, यानी कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम किसी तरीके से AB का लेंथ किसके इक्वल लेके आए, AC के, ये हमारा टारगेट है। AB AC के इक्वल हो जाएगा तो ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो AB को AC के इक्वल हमें लेके आना है। इसका मतलब हमें ये इक्वेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। क्यों, क्योंकि इसमें ही AB और AC आ रहा है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। ये लो, अब अभी हमने देखा था क्या, कि एंगल D अगर E के इक्वल है, D अगर E के इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स, क्योंकि ये ट्राइंगल छोटा वाला ये आइसोसेलेस हो गया, तो AD AE के इक्वल है, AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, क्योंकि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड्स इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके DE के इक्वल था ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, AE AD के इक्वल है, लीजिए कट गया, क्या हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन AB, यहां 1 बचा होगा, 1 अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AC। बोथ साइड रेसिप्रोकल कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AB इंटू 1 AB इज इक्वल्स टू AC इंटू 1 AC। ये लीजिए AB इज इक्वल्स टू AC आ गया, ऐसे भी हो जाएगा, जैसे जाना हो वैसे आप जा सकते हो, ठीक है ना।